अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सैटरडे से। तो अभी आपने टाइम देख लिया होगा क्या टाइम बज रहा है। सो अभी मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो तैयारी किस चीज़ की कि मामा ने करनी थी टी पार्टी हमारे घर पे, मतलब मेरे घर पे। तो मामा ने अपना सारा सामान उठा के लाया। मैं मामा को यही कह रही थी कि मामा मेरे घर में भी बर्तन हैं, आप क्यों अपने बर्तन ला रही हो। तो वो कहती थी नहीं, मेरे मेहमान हैं, बेशक तुम्हारे घर आ रहे हैं लेकिन मेहमान मेरे हैं, तो मैं खुद अपने बर्तन सारे यूज़ करूँगी। तो मैंने कहा चलें जैसे आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे मामा ने बनाए थे दही भल्ले थे और समोसे जो हैं वो एंड टाइम के लिए उन्होंने रख दिए थे कि जब गेस्ट वगैरह आ जाएंगे तब उनको फ्राई कर लेंगे। साथ में थे शामी कबाब, साथ में थे पकोड़े भी बनाए थे उन्होंने, जो आगे चल के आपको वो भी नज़र आ रहे होंगे। मज़े मज़े के पकोड़े भी थे और साथ में मिठाई थी। साथ में ये हम लोग गोगियाँ कहते हैं इनको, मीठी गोगियाँ। ये गुड़ के पानी से बनी हुई होती है। इसमें सौंफ, मैदा, सूजी इस तरह डाल के ना, मतलब सारी चीज़ें डाल के इसका डो बना के और छोटी छोटी रोटियाँ सी बनाते हैं, हम इनको मीठी गोगियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे और था हलवा था और जो मैंने बताया पकोड़े वो भी थे। तो चलें ये मैंने मोटा मोटा अभी आपको चीज़ें दिखा ली, जो जो चीज़ें मामा ने रेडी की थी। मैंने क्या रेडी किया था, मैंने ज़ोहान के साथ मिलके एक सिंपल सा केक रेडी किया है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मैंने केक बनाया था, लेकिन उसकी रेसिपी अभी तक शेयर नहीं की। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये केक मेरे साथ जो है ज़ोहान ने बनाया था, तो बहुत प्राउड का फील कर रहा था कि इसने मामा के साथ केक बनाया। तो ये मेरा वेट लॉस ड्रिंक मेरा कहवा है, उसको मैं साथ साथ इंजॉय कर रही हूँ, उसको पी रही हूँ। और यहाँ पे जी खैर से गेस्ट आ चुके हैं और गेस्ट लगे हुए हैं गप्पे मारने, और एक गेस्ट हमारी अभी बाकी थी तो उनका वेट किया जा रहा था, क्योंकि जब सारे इकट्ठे होंगे तभी हम लोग अपनी चाय पार्टी इंजॉय कर सकेंगे। तो ये देख लें जी मेरा हुलिया सेम घर के कपड़ों में, मैंने कोई तैयारी नहीं की, अपनी भी कोई नहीं। बस मुझे था कि मुझे सारे जानते हैं जिस तरह मैं हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बन सवर के बैठने की, घर पे ही आ रहे हैं, जानते हैं मुझे, कोई स्पेशल मेरी कोई मेरा रिश्ता तो नहीं कोई लेने आ रहा कि मैं प्रॉपर तैयारी कर दी। तो बस ये था जी हम लोगों की इंजॉयमेंट, हम लोगों की गपशप चल रही थी। जो मिसिंग गेस्ट थी वो भी पहुंच चुकी। तो मैंने क्या किया जी है, मैंने अपना टेबल जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि एक्सटेंसिबल है तो जगह थोड़ी पड़ी थी। तो उस टेबल को खोला, फिर साथ में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आके टेबल में रख दी। जो जो चीज़ें होती हैं, जो मैंने पहले आपको खाने पीने की चीज़ें दिखाई थी उसमें ऐड कर दिया था। चटनी, फिर ड्रिंक्स थी और आई थिंक कुछ चीज़ मिसिंग है, ग्लास वगैरह रख दिए थे और बाकी का सामान केक वगैरह पेस्ट्रीज जो लेकर आए थे वो भी रखा था बाद में। तो ये टेबल सेट कर दी थी और बोल रहे थे कि आके चाय वगैरह पी लें। तो बहुत ही मज़े की गैदरिंग के बाद जो है मेरे गेस्ट जा चुके थे और उसके बाद ये शुरू हो गया मेरे घर में जो करना होता है, हमेशा कुछ ना कुछ स्यापा काम लगा हुआ होता है। इन्हें एक्चुअली जो भाई साहब ने मेरा घर का काम करना था ना, इन्होंने मुझे सुबह कॉल करके बोला कि शाम को ये आएंगे। तो शाम उनकी पाकिस्तानियों की टाइमिंग कौन सी होती है, कभी टाइम पे कोई बंदा नहीं आया, पाकिस्तानी कौम कभी टाइम पे आए। चलें जी ये हो सकता है। तो जी ये रात को आए लाइक 8 बजे। मुझे लगा के देने थे, मेरे कर्टन्स का जो सिस्टम था बच्चों ने ख़राब कर दिया था, तो अब जो करना था इसको छत के साथ फिक्स करना था। तो ये जो चीज़ें लेकर आए थे मैंने कहा चलो ये आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये लाए थे समोसे, साथ में दिन को भी समोसे खाए। मैंने कहा चलो ये तो मज़े हो गए, समोसे ही समोसे। ये जी लेकर आए हैं जी समोसे, और साथ में लेकर आए थे जी और जी मेरी मोस्ट ही फेवरेट जी रस मलाई, बहुत ही ठंडी ठंडी यमी यमी सी रस मलाई। और मैं इनको यही बोल रही थी क्यों आप इतनी ढेर सारी ले हैं, हम लोग बंदे ही कितने हैं, ऊपर से मेरी सारी डाइट ख़राब हो गई। आज दिन को मामा ने वो जो बनाए थे दही बड़े और समोसे एंड शामी कबाब और पकोड़े ये सब खाए हैं, अब रात को ये सब चलेगा। भाई साहब ने भी कह दिया कुछ नहीं होता बहना खा ले। मैंने कहा ओके जी खा लेंगे, नो प्रॉब्लम। जो साथ में समोसों की जो चीज़ें थी इकट्ठी जो लेकर आए थे साथ में, वो मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ। साथ में थे ये चनों का सालन था, साथ में मीठी चटनी और जो दही वाली चटनी होती है धनिया पुदीने की चटनी, मैंने कहा चलो वो भी मैं आपको दिखाती चलूँ साथ साथ। सारी चीज़ें वगैरह समेट के और भाई साहब ने काम शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा चले मैं जल्दी जल्दी चाय रख दूँ, क्योंकि चाय तो मस्ट है ना। घर पे कोई आता है चाय पानी ना पूछो तो कितनी बेइज्जती होती है बंदे की। तो फिर जो है टाइम देख लें अभी 8:10 हो गए थे। तो मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। और चाय बनाते बनाते मैंने क्या किया, इतनी देर में जो है मैं आस पड़ोस में जाके सबको कहने गई थी कि अगर आपको मेरे घर से कोई शोर की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिएगा। एक्सेप्शनली तौर पे आज रात को काम कर रही हूँ, नॉर्मली यहाँ पे रात को काम करना अलाउ नहीं है, वीकेंड है लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं टाइमिंग की। तो इस तरह के अगर आप कोई ड्रिल मशीन यूज़ कर रहे हो या कुछ भी इस किस्म के काम करवा रहे हो घर पर, तो वो दिन को करने चाहिए और
रात को अलाउ नहीं है। तो मैंने इसी तरह मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने कहा जितनी देर में चाय पक रही है मैं जाके बोला हूँ नेबर्स को जो मेरे आस पड़ोस में, लाइक लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, और जो मेरी दूसरी नेबर हैं जो मेरे घर के नीचे रहती है, उनको मैंने मैसेज करके बोल दिया था, क्योंकि इनका छोटा सा बेटा भी है, तो मुझे ये मसला था कि वो उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो वो उन सब पड़ोसियों ने ओके कह दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं ना, आप यकीन करें मेरे घर पे आधी रात को भी शोर की आवाज़ आ रही होगी ना, वो कभी आके नहीं बोलेंगे बहन शोर शराबा कम कर, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस जी उसके बाद टेबल मैंने सजा दी, जो जो लेकर आए थे खाने पीने का सामान, तो मैंने कहा चलो जो भी बंदे के नसीब में होता है वही मिलता है, तो मैंने वही चीज़ें रख दी थी सामने। और उसके बाद जी ये सारी चीज़ें हटा दी, पहले पेट पूजा की, उसके बाद काम स्टार्ट किया, और ये सारी चीज़ें देखें सारी उतार के रख दिए थे कर्टन्स वगैरह, और फिर अभी काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो मेहनत के बाद जी ये सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन मुझे ये ख़ास पसंद नहीं है। मसला मुझे ये कर्टन्स का है, क्योंकि पहले जो है ना मैं सारे इकट्ठे कर्टन्स करके पीछे कर देती थी, अब मुझे ना एक एक खींच के ना लाना पड़ता है, तो ये मैं कुछ ख़ास खुश नहीं हूँ। मैंने इन भाई से नहीं बोला कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ख़ुद ही फ़ील किया, उनको खुद ही समझ आ गई थी कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं आके ना दोबारा सिस्टम चेंज कर दूँगा। मैंने कहा ये सही से आप आए, एक दफ़ा आके काम करके जाते हैं, उनको नज़र आ रहा होता है कि चीज़ ठीक नहीं है, दोबारा ये काम स्टार्ट कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने इनको ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन वो खुद ही समझ गए थे। तो किचन पर उन्होंने मुझे ये डिस्को लाइटिंग लगा दी। हालांकि मैंने लाइटिंग इस तरह बोली थी कि जो ना मैं बटन ऑन करूँ ना तो किचन कैबिनेट्स के नीचे ही लाइट्स मतलब ऑन हो जाएं, लेकिन यहाँ पे देखो रिमोट के साथ जी आप लगे रहो, डिस्को लाइटिंग चेंज करते रहो। आपका मूड है तो आप लश पश लाइटें लगाओ, नहीं तो इस तरह। तो चले मैंने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं। तो ये जी संडे का बीच में ये स्टार्ट हो गया व्लॉग। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जब मुझे जाना था एक मिलाद पे, एक्चुअली हुआ क्या, जो मेरे घर का काम था वो सैटरडे और संडे हुआ, सैटरडे नाइट, और फिर काफ़ी लेट हो गया था। तो वो कहते हैं चलिए फिर मुझे घर भी जाना है, तो बहुत लेट हो जाना है काम, तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ जाएंगे। तो मैंने उनको बता दिया था कि मैंने मिलाद पे जाना है, तो आपके पास इतना टाइम है, उस टाइम के अंदर जो जो काम करके देना है तो वो मुझे करके दे जाए। तो वो कहते हो जाएगा। तो यहाँ पे जी आफ्टरनून का टाइम है, तो मैं पहुँच गई ख़त्म पे, और यहाँ पे बहुत ही प्यारी महफिल सजी हुई थी और बहुत प्यारे प्यारे नाच चल रही थी और हम्द शरीफ पढ़ी जा रही थी। तो आप भी थोड़ा सा इंजॉय कीजिए मेरे साथ। मुझे मौला संभालिए, लिल्ला संभालिए, मुझे मौला संभालिए, लिल्ला थामिए कि गिरा जा रहा हूँ मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली रे मौला तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली। हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हौलिम मिनल अहवालि मुक़्ताहिमी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइम। सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पेला। सारी कलाम पाक पढ़ने के बाद जी दुआ हुई, और दुआ पढ़ने के बाद जी रोटी खुल गई थी। काफ़ी लेट हो गया था काम, तकरीबन 9:30 बजे मैं घर पहुंची थी, और खाने में बहुत सारी मज़े की चीज़ें थी। पहले ये जितने चीज़ एंड फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी थी। बाकी जो थे मीठे में ज़र्दा था, दही बड़े थे, नान थे, बिरयानी थी, और मटन सालन था, कबाब थे एंड सैलड थी। तो अल्लाह पाक कबूल करें जी जिन्होंने ये मिलाद शरीफ करवाए हैं, जिस मकसद के लिए करवाए हैं, और अल्लाह पाक सबकी दिली मुरादें पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।